मूवी शुरू होती है एक मॉन्स्टर से जो बताता है कि वो कैसे वजूद में आया। उसे एक डॉक्टर ने बनाया था जिसका नाम डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन था। उसने इसे कई मुर्दों के टुकड़ों से बनाया था, लेकिन फिर वो डर गया और इसे ख़त्म करना चाहा। लेकिन मॉन्स्टर बच गया और उसने डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन की बीवी को मार दिया। बदला लेने को फ्रैंकनस्टाइन दूर उस मॉन्स्टर के पीछे गया, लेकिन डॉक्टर ठंडे मौसम की वजह से मर गया और मॉन्स्टर ने डॉक्टर को दफना दिया। तभी वहाँ दो और शैतान आ गए जो कि उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। एक शैतान उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन दूसरा कहता है कि नाइबेरियस नामी कोई शख्स उसे ज़िंदा पकड़ना चाहता है। लेकिन मॉन्स्टर को बचाने को दो गॉरगोयल्स आ जाते हैं जो कि खुद को इंसानी वॉरियर्स में बदल लेते हैं। वो उन दोनों शैतानों को मार देते हैं। वो हैरान होते हैं कि शैतान इस मॉन्स्टर में इंटरेस्टेड क्यों थे। उन्हें पता लगता है इसे डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन ने बनाया था और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। मॉन्स्टर जागता है और एक महल में जंजीरों में बंधा होता है। फिर गॉरगोयल्स की मलका आती है और उससे पूछती है कि वो शैतान उससे क्या चाहते हैं। लड़की बताती है कि शैतानी शहजादा नाइबेरियस इसे हासिल करना चाहता है। एक और वॉरियर गिडियन कहता है कि उन्हें इस मॉन्स्टर को मार देना चाहिए, लेकिन मलका कहती है कि मॉन्स्टर में इंसानियत मौजूद है और वो उसे ज़िंदा रहने देती है। वो बताती है कि वो गॉरगोयल्स की सीक्रेट दुनिया की मलका है जो कि शैतानों से दुनिया को आज़ाद करवाना चाहती है। इन शैतानों का मालिक नाइबेरियस है। मलका उसे यहाँ रहने की ऑफ़र करती है, लेकिन उसे उन पर यकीन नहीं होता और वो यहाँ से जाना चाहता है। इससे पहले कि वो यहाँ से जाता, वो उसे एक वेपन देते हैं जिससे वो शैतानों को मार सकता है। गॉरगोयल्स के पास डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन की किताब होती है। मलका इस किताब को छुपाने का कहती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कैसे डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन ने इस मॉन्स्टर को बनाया था। सालों गुजर जाते हैं और मॉन्स्टर अभी भी ज़िंदा होता है। वो एक बेहतरीन वॉरियर बन चुका होता है और नाइबेरियस उसे पकड़ने को अपने शैतान भेजता रहता है और वो उन्हें मारता रहता है। सालों गुजर जाते हैं और मॉन्स्टर मौजूदा दिनों में होता है और वो फैसला करता है कि वो नाइबेरियस को ढूंढकर उसे मार देगा। लोग उसकी शक्ल से थोड़ा खौफजदा भी रहते हैं। फिर वो एक नाइट क्लब में एक शैतान को ढूंढ लेता है। वो उससे कुछ भी जान नहीं पाता। एक पुलिस ऑफिसर वहाँ तभी आ जाता है, लेकिन शैतान उस पुलिस वाले को मार देता है। तभी गॉरगोयल्स वहाँ आ जाते हैं और मॉन्स्टर को इंसानी कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ लेते हैं। इसी दौरान एक जवान साइंटिस्ट टेरा मुर्दों को ज़िंदा करने की कोशिश में होती है और एक चूहे पर तजर्बा कर रही होती है। वो कामयाब होती है और चूहा ज़िंदा हो जाता है। पता लगता है कि वो एक बिलियनियर के लिए काम करती है जो कि असल में नाइबेरियस है। एक शैतान नाइबेरियस को बताता है कि मॉन्स्टर यहाँ आ चुका है। नाइबेरियस खुश है कि टेरा तजर्बे में कामयाब हो रही है। वो मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता है ताकि टेरा उसे स्टडी कर सके। इसी दौरान मॉन्स्टर को गॉरगोयल के महल में ले जाया जाता है और इंसानी कत्ल के इल्ज़ाम में वो उसे सज़ा देने वाले होते हैं। नाइबेरियस शैतानों को महल पर हमला करने भेजता है ताकि मॉन्स्टर को पकड़ा जा सके। गिडियन उन्हें रोकने जाता है और दो वॉरियर्स को मॉन्स्टर के पास छोड़ जाता है। गॉरगोयल्स तादाद में कम होते हैं, लेकिन वो डट कर मुकाबला करते हैं। मॉन्स्टर को बांधा गया होता है और वो वॉरियर्स को कहता है कि वो उनकी लड़ने में मदद करेगा। वॉरियर्स मॉन्स्टर को आज़ाद कर देते हैं। शैतान कमरे तक पहुंच जाते हैं। वो तीनों शैतानों का मुकाबला करते हैं, लेकिन दोनों वॉरियर्स लड़ाई के दौरान मारे जाते हैं। मॉन्स्टर फिर एक शैतान से पूछताछ करता है और वो बताता है कि उनका मकसद गॉरगोयल्स को भटकाना था ताकि मलका को पकड़ा जा सके, और वो इसमें कामयाब भी होते हैं और मलका को पकड़ लेते हैं। शैतान बताता है कि वो गिडियन से चाहते हैं कि वो मॉन्स्टर उन्हें दे दे और बदले में अपनी मलका वापस ले ले। मॉन्स्टर जा चुका होता है और इस वजह से गिडियन मलका को बचाने को डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन की किताब देने का वादा करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मॉन्स्टर उसी जगह पर है जहां शैतानों ने मलका को पकड़ कर रखा है। शैतान किताब लेकर मलका को छोड़ देता है, लेकिन मॉन्स्टर उस शैतान का नाइबेरियस के हेडक्वार्टर तक पीछा करता है। वहाँ वो उसका प्लान जानता है जो कि असल में मरे हुए इंसानों में शैतानों को डालना है ताकि वो इस दुनिया में आसानी से रह सकें। नाइबेरियस टेरा को वो किताब दे देता है और उसे प्रोजेक्ट जारी रखने का कहता है। किताब से उसे पता लगता है कि फ्रैंकनस्टाइन ने इलेक्ट्रिक ईल्स का इस्तेमाल किया था ताकि मॉन्स्टर को ज़िंदा किया जा सके। तभी मॉन्स्टर लेबॉर्ट्री में आ जाता है और टेरा उससे डरते हुए किताब उसे दे देती है।
तभी नाइबेरियस आ जाता है और वो मॉन्स्टर को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर नहीं मानता और वहाँ से भाग जाता है। शैतानों को पता है कि मॉन्स्टर टेरा के पीछे आएगा, तो वो एक जाल बिछाते हैं। मॉन्स्टर टेरा तक पहुँच जाता है और उसे एक खाली जगह पर लेकर जाता है। वो उसे गॉरगोयल्स और शैतानों के दरमियान जंग का बताता है। तभी शैतान आ जाते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। मॉन्स्टर टेरा को भागने का कहता है। शैतान मॉन्स्टर को आसानी से हरा रहा होता है। वो बताता है कि शैतान सिर्फ उसी जिस्म में जा सकते हैं जिसमें रूह ना हो और मॉन्स्टर इस काम के लिए परफेक्ट है। शैतान उसे मारने लगता है, लेकिन तभी टेरा आ जाती है और कहती है कि उसे मॉन्स्टर की प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है। तभी मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसका खात्मा कर देता है। टेरा मॉन्स्टर की मदद करती है और उसके ज़ख्मों का ख्याल रखती है। मॉन्स्टर टेरा को मलका के पास ले जाना चाहता है ताकि वो शैतानों को हराने में मदद कर सके। टेरा उस पर भरोसा करती है और मदद को अपने साथी को कॉल करती है, लेकिन नाइबेरियस का गार्ड उसे पकड़ लेता है। टेरा साथी से मिलने जाती है, लेकिन ये एक जाल होता है और वो पकड़ी जाती है। मॉन्स्टर महल में वापस आता है और मलका पर गुस्सा होता है कि उसने वो किताब क्यों छुपाई। वो उसे नाइबेरियस का प्लान भी बताता है कि वो शैतानों को मरे हुए इंसानों में डालना चाहता है और इसी काम के लिए नाइबेरियस सदियों से मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता था। मॉन्स्टर फिर मलका को एक डील ऑफर करता है। वो उसे नाइबेरियस की जगह का बताएगा अगर वो उसकी और टेरा की भागने में मदद करे। लेकिन जब मॉन्स्टर चला जाता है तो मलका गिडियन को ऑर्डर देती है कि किताब हासिल करने के बाद वो मॉन्स्टर को मार दे। मॉन्स्टर टेरा को लेने अपनी उसी जगह वापस आता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। वो उस किताब को छुपा लेता है और तभी गिडियन उस पर हमला करता है। वो लड़ते हैं और मॉन्स्टर आखिरकार गिडियन को मार देता है। इसी दौरान टेरा नाइबेरियस को कहती है कि वो ये काम नहीं करेगी। नाइबेरियस उसके साथी को मार देता है ताकि उससे काम करवा सके। मलका को भी पता लगता है कि गिडियन मर चुका है। टेरा अपने मरे हुए कोलीग को जिंदा करने को तजर्बा कर देती है, लेकिन वो नहीं जानती कि नाइबेरियस के साथी ने उसकी बनाई गई बिजली मुर्दों को भी ट्रांसफ़र कर दी है। मॉन्स्टर वो किताब जला देता है और वो अब सब ठीक करने को तैयार होता है। वो एक प्लान बनाता है। वो जानता है कि गॉरगोयल्स उसके पीछे आएंगे क्योंकि उसने गिडियन को मार दिया है। वो चालाकी से गॉरगोयल्स को नाइबेरियस के हेडक्वार्टर तक ले आता है ताकि वो शैतानों से लड़ सकें। गार्ड को मॉन्स्टर के आने का पता लग जाता है और वो मॉन्स्टर को रोकने आते हैं। गॉरगोयल्स ये देख लेते हैं और शैतानों से लड़ने लग जाते हैं। मॉन्स्टर लड़ते हुए नाइबेरियस के हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता है। जब ये सब चल रहा होता है, टेरा इस तजर्बे को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नाइबेरियस को यह पता लग जाता है और वो टेरा को मशीन में फेंक देता है। नाइबेरियस मॉन्स्टर की बॉडी को हासिल करना चाहता है और इसलिए वो उसके माथे पर कुछ बना देता है ताकि वो उसकी बॉडी को हासिल कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मॉन्स्टर के अंदर असल में उसकी अपनी रूह पैदा हो चुकी है। नाइबेरियस को ये लगता है कि उसने मॉन्स्टर की बॉडी को हासिल कर लिया, लेकिन तभी मॉन्स्टर एक लोहे के टुकड़े से नाइबेरियस का पेट चीर देता है। नाइबेरियस जहन्नुम में वापस चला जाता है और उसके साथ उसके सारे शैतान भी। मलका को वो लाशें मिलती हैं जो नाइबेरियस शैतानों के लिए रखे हुए था। मलका इस जगह को तबाह करवा देती है ताकि इसका इस्तेमाल दोबारा ना हो सके। नाइबेरियस अब मर चुका होता है, लेकिन इस तबाही में टेरा नीचे गिर रही होती है और मॉन्स्टर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन आखिरी मोमेंट पर मलका उन्हें बचाकर अपने महल को ले आती है। मॉन्स्टर माफ़ी मांगता है कि उसने गिडियन को मार दिया और मलका से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। मलका कहती है कि उसने उसे बचाया क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है। टेरा पूछती है कि वो किताब कहाँ है और वो कहता है कि उसे अब किताब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो जानता है कि उसे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। मूवी एंड होती है और मॉन्स्टर शहर का ख्याल रखने को खड़ा होता है क्योंकि शैतान जब वापस आएंगे तो वो इंसानों को बचाने को पूरी तरह से तैयार होगा। आखिरकार वो अपना नाम भी रखता है और वो अपना नाम फ्रैंकनस्टाइन रखता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।